हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस कंट्रोल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले टू 1 2 पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत है, समझ में आता है ना? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब खाने की क्यों जरूरत है। तो फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब शक्ति मिलती है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट में से क्या मिलता है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट में से भी एनर्जी मिलती है और फैट में से भी एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब फैट वाला जो फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं, दोनों कंपैरिजन में से फैट में से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब एनर्जी मिलती है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब जो फैट्स खाते हैं, फैट्स वाला फूड खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं, वो दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स। वो एनर्जी देने वाले फूड्स है, मतलब खाना जिसमें से हम जो खाना खाते हैं दोनों की एनर्जी मिलती है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है? वो हमारी बॉडी का ग्रोथ करता है, बड़ा करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इस तरह ग्रोथ वृद्धि करता है। एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल, हमारी बॉडी की जो सेल टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको वो रिपेयरिंग करता है प्रोटीन की वजह से। तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? तो फर्स्ट स्वीट पोटैटो, शुगर केन, शेरडी, पपैया, मेलन, मैंगो, मेजा, व्हीट और राइस, इस सब में से हमें मिलता है। और बाजरा भी होता है। और सम सोर्सेज ऑफ फैट्स जैसे प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज कौन से होते हैं जिससे हमें फैट्स मिलता है? तो ग्राउंडनट्स, मूंगफली, नट्स यानी बादाम और तिल यानी तल। दूसरी बात, सम सोर्सेज ऑफ एनिमल सोर्सेज, उसमें से जो फैट्स मिलते हैं वो जैसे मीट, एग्स और फिश, इसमें से हमें ये सब मिलता है फैट्स। अब आइए सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, तो प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो ग्राम यानी चना, मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, दाल, सोयाबीन एंड फिश। ओके। और एनिमल सोर्सेज तो पनीर, फिश, मीट और एग्स। ओके। अब प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब प्रोटीन को क्या कहा जाता है? वो ग्रोथ तो करता है हमारी बॉडी का, और जो डैमेज भाग हो जाता है उसको रिपेयरिंग भी करता है, लेकिन उसको दूसरा नाम दिया है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी जो बिल्डिंग, मतलब जो बॉडी है उस तो प्रोटीन की वजह से वो ढकी रहती है। मतलब प्रोटीन वाला फूड ज्यादा खाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हैं? तो यहाँ एक टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत है? तो मैंने बताया फैट्स वाला फूड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब आगे, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन दूसरा काम क्या करता है? डिजीज यानी जो रोग होते हैं, हमें डिजीज होते हैं, उसके सामने प्रोटेक्ट करता है, रक्षण करता है। विटामिन आल्सो कीपिंग आवर आईज, वो हमारी आंखों को अच्छी रखते हैं। बोन्स, हड्डियां हड्डी को अच्छे रखते हैं। टीथ एंड गम्स हेल्थी, गम्स मिलता है ना, पेड़ा जो होते हैं दांत के अंदर जो पेटी के पास, उसको वो हेल्थी रखता है विटामिन। तो विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग टाइप की होती है और उसके नेम भी अलग होते हैं। जैसे सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो ए, सी, डी एंड ई एंड के, ये सब विटामिन के नेम है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हमने बताया, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो विटामिन के नेम ये बताता हूं मैं। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें से एक विटामिन ए भी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। तो आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब हमारी बॉडी को सभी टाइप की विटामिन थोड़ी थोड़ी हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी।
जैसे विटामिन ए भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए और ई भी होना चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए क्या काम करता है? स्किन को अच्छी रखता है एंड आईज हमारी आंखें अच्छी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी क्या करता है? हमारी बॉडी को जो रोग होते हैं डिजीज उसके से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की वजह से बोन्स एंड टीथ हेल्दी रहते हैं। Foods that are rich in different vitamin are shown figure 2.6 to 2.10 ये फिगर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कहां से मिलते हैं? ध्यान रखो, पपैया, कैरेट और मैंगो। समझ में आया? दूसरी बात विटामिन बी तो राइस और लिवर और व्हीट, लिवर यानी यकृत। और विटामिन सी तो ऑरेंज, टमाटो, गुवा, ग्रीन चिली और लेमन और आंवला। विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, इसमें से मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी समझे, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी तो फिश, एग और लिवर। ये सब हमें विटामिन कहां से मिलते हैं ये हमने बताया, मैंने ये फिगर में दिया हुआ है सब कुछ, तो ये जान लो। अब मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इस तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए। Each one is essentially for proper growth of body. वो भी हमारी बॉडी का ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ मतलब अच्छे बॉडी को हेल्थी मतलब तंदुरुस्त रखने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.10 अलग फिगर में बताए हुए हैं। और मिनरल्स कैसे कैसे होते हैं तो पहले सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन कहां से मिलता है? तो जिंजर। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस तो जो बनाना होता है मिल्क और उसमें से ये सब मिलता है। और सम सोर्सेज ऑफ आयरन जैसे एप्पल, हरी सब्जी होती है ना, बाइल मतलब रेशे वाली वो। और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जैसे मिल्क और एग। ये सब क्या है? सोर्स ऑफ सम मिनरल्स। ये सब मिनरल्स की बात बताई। ये मिनरल्स हमें कहां से मिलता है ये फिगर में बताया हुआ है। ओके, अब आवर बॉडी इज आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी सनलाइट प्रेजेंट मतलब हमारी हम बाहर जाते हैं जो सन की रे हमारे ऊपर पड़ती है उसमें से भी हमें विटामिन डी मिलते हैं। अब सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आल्सो ये हमें जाना। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट मतलब कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें से हमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलता है। समझ जाते हैं? ऐसे भी फूड होते हैं वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हम टेबल 2.2 में देखेंगे। तो हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल्स एक कच्चा मटेरियल क्या होता है? वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। मतलब कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें से वन टाइप की न्यूट्रिएंट होता है और एनी मिनरल्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट। राइस यानी चावल। राइस का फूड बनाओगे तो एनी अदर मिनरल्स तो होंगे लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया मैंने क्या बताया? कुछ ऐसे फूड होते हैं एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जैसे राइस की बात करें, राइस में से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। वो तो है लेकिन इससे भी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो थोड़े थोड़े होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इन अदर फॉर एग्जांपल राइस इज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। thus we said that rice is a carbohydrate source of food। मतलब जो राइस में जो फूड बनाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। राइस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है। अब दूसरी बात हमने अभी तक बताया कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब पता है, मिनरल्स के बारे में। और इससे ज्यादा अलग बताता हूं मैं तो पाचक रेशा बोलते हैं उसको। तो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीडेड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी
डाइटरी फाइबर्स यानी पाचक रेशा, जो कुछ सब्जी ऐसी होती है जो रेशे वाली होती है। तो एंड वाटर डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। कुछ शास्त्र ऐसा होता है, तो वो कहां से मिलते हैं? डाइटरी पाचक रेशा में कहां से मिलता है? तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। मतलब प्लांट्स में जो हम खाना खाते हैं उसमें से ये सब बनता है। मतलब प्लांट से ही ये जो डाइटरी फाइबर से पाचक सब प्लांट में से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, ग्रेन्स एंड अनाज जैसे व्हीट, राइस, मक्का, मीजा, वो सब। पल्सेस यानी कठोर। पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सब जैसे ये सब मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज वाला जो हम खाते हैं फूड, उसमें से न्यूट्रिएंट नहीं होते नहीं थोड़े। बट इज एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, वो भी लेकिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कंपोनेंट, वो भी बॉडी फूड का एक घटक है, मतलब कंपोनेंट है। रफेज वाला प्लांट्स कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एडिट्स टू इट्स बल्क, वो भी जरूरी है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो क्या करता है? ये जो खाना खाते हैं, डाइटरी फाइबर हम खाते हैं, तो वो क्या करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बाहर निकालने का काम ये करता है डाइटरी फाइबर। मतलब पाचक रेशा वाला फूड हमें खाना चाहिए। ये काम ये समझ लो बराबर। इसका क्या मतलब है? वो भी कंपोनेंट है फूड का एक, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसमें से भी ये है। लेकिन इसका क्या है? जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकालकर बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का काम ये करता है। अब आगे, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये सब प्रोटीन, विटामिन जरूरी है। इस तरह वाटर भी बहुत बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प in throwing out some wastage from body as urine and sweat। मतलब वाटर क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर? हम पानी पीते हैं तो वाटर क्या काम करता है? यूरिन की वजह से, जैसे बाथरूम एंड स्वेट, हमारी बॉडी की जो परसेवा होता है उस तरह वो बाहर निकल जाता है। हम पानी पीते हैं लेकिन कुछ पानी अंदर जो होता है वो इस तरह बाहर निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर वाटर कहां से आता है? तो सच एज वाटर, मिल्क एंड टी कहां से आता है? मिल्क की वजह से एंड टी। हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इससे ज्यादा हम किचन में जो कुक्ड फूड खाना बनाते हैं, किचन के अंदर कुकिंग करते हैं खाने को, उसमें भी हम वाटर डालते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। Let us see if there is any other source which provide water to our body। ये तो हम जानते हैं कि टी की वजह से, मिल्क की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर आता है। इससे ज्यादा जो किचन के अंदर हम जो खाना बनाते हैं इसके अंदर भी हम पानी डालते हैं, इससे भी आता हमारी बॉडी के अंदर वाटर आता है। और एनी अदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिक्विड हम लेते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी को वाटर मिलता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो हमने ये पढ़ा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डाइटरी फाइबर, ये सब हम जानते हैं। अलग अलग टाइप्स की विटामिन भी हमने डिस्कस की। इससे ज्यादा हमने क्या पढ़े? वाटर की भी इतने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये है पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।